हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 4 कहता है स्टूडेंट्स लेट्स रिकॉल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लास 8th में करे थे, उन्हीं को यहाँ पर रिवाइज करना हमें थोड़ा सा। अभी 9th का कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम सारा पुराना ही रिवाइज कर रहे हैं जितनी भी वर्कशीट आ रही हैं। तो देखिए क्या कहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे होते थे उनको मिक्स करके जो एक्सप्रेशन बनता था दैट इज़ नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो जैसे ये 4x + 7, तो x क्या है हमारा, ये वेरिएबल है, बाकी 4 और 7 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। इनके बीच में हम कोई सा भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, ठीक है, जो भी हमारे पास होते हैं। ऐसे ये हो गया, इसमें वेरिएबल हमारा y आ गया, ऐसे ये आ गया, इसमें वेरिएबल x है, इधर y भी है, x यहाँ भी हो रहा है। तो इस टाइप से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होते थे। अब कहता टर्म्स हैविंग सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, जिसमें एल्जेब्रिक फैक्टर सेम हो उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये 12x, काउंटिंग से मतलब नहीं है, एल्जेब्रिक फैक्टर से इसका मीनिंग है जो वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी इसके साथ सिर्फ x आ रहा है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, पावर भी सेम है, यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, पावर भी सेम होनी चाहिए, फैक्टर का मतलब यही है, ठीक है। और वेरिएबल भी हमारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2xy है, यहाँ 5xy है, तो ओनली xy, इधर भी ओनली xy, पावर भी दोनों की सेम है, यही हमारा फैक्टर से मीनिंग था। तो इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म। और इसके अलावा अलग आ जाएँ तो उसको हम बोल देंगे अनलाइक टर्म। जैसे यहाँ पर x और y हैं, यहाँ ओनली x है, y है ही नहीं, तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स हो गई। और ये यहाँ पर बना के भी दिखा रखा है, देखो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, उसकी टर्म्स अलग अलग हम कर सकते हैं। ये 4x² अलग हो गया, -3, माइनस मत छोड़ देना, बहुत से बच्चे माइनस छोड़ देते हैं। अब हमने इसके आगे प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस लगाओ ना लगाओ, प्लस ही माना जाता है। अब इसके फैक्टर करें, 4 एज इट इज हो गया, x² के फैक्टर x और x, इधर -3 हो गया, और x और y, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं, ये 4x फैक्टर है, -3xy फैक्टर है ये, तो दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। फैक्टर यहाँ से पता चलता है, काउंटिंग से नहीं। ये यहाँ पर x है, यहाँ xy है, तो डिफरेंट हो गया ना, तो ये अनलाइक टर्म्स है हमारी। आइए करते हैं अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो क्या था, ऐड, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3, इनको ऐड करना। अब ऐड करते टाइम जब आप इनको ऐसे लिखोगे तो बस ये ध्यान रख लेना, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म अलग से लिखी जाएगी। जैसे हमने सबसे पहले इसको उतार लिया, ये रहा फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जब दूसरे को हम उतारेंगे तो देखो जैसे ये 4yz को हमने yz वाले के ही नीचे लिखा है, 9zx, ये रहा 9zx, इसको हमने zx वाले के ही नीचे लिखा है, -4y, पहले वाले में यहाँ -4y कहीं भी नहीं है, तो हमने इसको यहाँ अलग कर दिया, ठीक, अलग लिख दिया। अब तीसरा जब लिखेंगे -zx, इसको zx वाली लाइन के नीचे ही लिखना है, देखो यहाँ लिखा हमने ये, ठीक है। -5 है और +5x कहीं भी नहीं है, तो इसके नीचे भी नहीं लिख सकते, इधर भी नहीं लिख सकते, तो सबसे हमने अलग लिख दिया। -2xy, तो 2xy ऊपर वाले में है तो उसको इसके नीचे लिखा, बस अब ऐड कर लो, 5x एज इट इज़, -4y एज इट इज़। अब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करते टाइम हमें चिन्ह ध्यान रखने हैं। देखो -3 है, +9 है, और -, ये जो इनका कोफिशिएंट है zx, तो देखो आ रहा है, तो -3 और +9, +6 हो गया, -3। अब इन दोनों को करेंगे तो +3 आ गया, तो आ गया है +3 zx। ये +4 और +5 दो ही हैं, +4 और +5 क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 9yz। यहाँ +7 और -2 क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इस टाइप से हम इनको ऐड कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले ये वाला हमने उतारा, फिर हमने दूसरा उतारा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस, इसको तो सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी, फ्रॉम दिस, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना उसको ऊपर लिखते हैं, तो ये हमने ऊपर लिखा। अब इसको जब नीचे लिखोगे तो एक जैसे टर्म, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, जैसे AB को AB वाले के नीचे, B को B वाले के नीचे, सारे सेम लाइक टर्म है सारे इसमें। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये जैसे प्लस का है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। अब इन साइंस को भूल जाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब देखो
ए तो यहाँ पर है प्लस के 14 और प्लस के ही 18 प्लस के 32, बी आ गया प्लस के 12 और प्लस के 10 प्लस के 22 आ गया, प्लस के 30 और माइनस के 26 प्लस के 6 आ गया। तो इस टाइप से ये सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कहता मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म जो होती है, वन टर्म बोलते हैं। देखो ये वन टर्म है, ये भी वन टर्म है। जब इनको ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट से कोफिशिएंट यानी काउंटिंग वाली जो वैल्यू है वो हमारे आपस में, यानी 4 को 5 से, ए बी को बी सी से, जब ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी जो लाइक वेरिएबल है वो आपस में पावर उनकी ऐड हो जाएंगे। देखो ए एज इट इज आ गया, बी हमारा इधर भी है, बी हमारा इधर भी है, दोनों जगह पावर क्या है 1, तो 1 और 1 2, तो बी की पावर 2 हो गई, पावर ऐड होती है। सी अकेला है तो अकेला आ गया, हो गया मल्टीप्लाई। अब पॉलिनोमियल की मोनोमियल से, यानी मोनोमियल अकेला टर्म और पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म, तो 3p की इससे भी होगी, 3p की 5p से भी होगी और 3p की 7 से भी होगी। तो अलग अलग ब्रैकेट बना लिया हमने इस टाइप से, सभी प्लस के हैं तो चिन्ह का तो कोई चक्कर ही नहीं था। अब 3p की 4p स्क्वायर से, देखो 3 की 4 से 12, यहाँ p की पावर 1 और p की पावर 2, तो p की पावर 3 हो गई ऐड होके, p की पावर 1, p की पावर 1, p की पावर 2, 3 5 15 तो आना ही है, p यहाँ पर अकेला एज इट इज आ गया, 3 की 7 से मल्टीप्लाई हो गई 21 आ गया। ठीक है, अब पोलिनोमियल की बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से, यानी पोलिनोमियल की पोलिनोमियल से ये भी कह सकते हो आप। अब ये दोनों ब्रैकेट जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस a की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो a की पूरे ब्रैकेट से, फिर ये +7 यहाँ लिख दिया। अब इस +7 की भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो a की जब a स्क्वायर से हुई तो a क्यूब हो गया, a की पावर 1 और a की पावर 2 आपस में ऐड हो गई। a की जब a से हुई तो 3a स्क्वायर हो गया, a की a से, और 5 से हुई तो 5 है। अब 7 की 7a स्क्वायर, 21a और 21। अब a क्यूब एज इट इज़, अब ये 3a स्क्वायर इधर भी है और 7a स्क्वायर इधर भी है, लाइक टर्म हो गई। तो लाइक टर्म हो गई तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है आपस में, तो 7 और 3 10a स्क्वायर, ऐसे इधर ये 5a और ये 21a, ये भी लाइक टर्म हो गई, दोनों में a आ रहा है, दोनों के फैक्टर्स a बन रहे हैं। तो 21 और 5 26, 35 अकेला है, तो कंप्लीट। तो इस तरह से ये जो हमारे एग्जांपल दे रखे थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब इनके ऊपर बेस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। देखो कहता है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द टर्म्स, इनकी टर्म्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके फैक्टर भी करने हैं। तो इसमें से चलो मैं एक ये बड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टर्म्स। देखो ये सबसे पहले यहाँ पर उतार लेना पूरा एज इट इज़। तो टर्म्स इसमें एक तो पहली टर्म ये है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीसरी टर्म क्या है जेड क्यूब। तो 3 तो इसमें टर्म हो गई। अब इनके फैक्टर्स, इसके भी फैक्टर, इसके भी फैक्टर और इसके भी फैक्टर, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर। तो 4 तो एज इट इज, ठीक है, एक तो 4 आ गया, x आ गया, फिर दोबारा x आ गया क्योंकि x 2 बार है, y 2 बार आ गया, तो ये तो इसके फैक्टर हो गए। इधर आ गया -4 x x y y z और z, ठीक है, सब 2 2 बार है। इसके फैक्टर हम इधर कर लेते हैं, तो z z और z, ये फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। नाउ नेक्स्ट ऐड करना है, बस इनको ऊपर नीचे लिखते चले जाओ, सारे एक जैसे ही हैं, तो सब में mn है, तो -7 mn + 5, दूसरा 12 mn, तो mn वाले के नीचे हम इसको लिख सकते हैं इजीली, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के नीचे 9 mn -8 -2 mn और -3, ऐड कर लो। ऐड करते टाइम देखो ये तो क्या हो गया +7 हो गया। अब +7 देखो +7 और इधर इसके साथ जब लेंगे इन दोनों को, और -8 तो क्या आ गया -1 आ गया भाई। अब ये आ गया -1, अब -1 के इसके साथ लेंगे -1 और -3, क्या आ गया -4, तो नीचे आ गया -4। ऐसे ही इधर देखो mn तो आना ही है, हमें सिर्फ इनको करते चलना है, -7 और +12, ये हो गया +5। अब +5 को +9 के साथ, ये हो गया +14। अब +14 को -2 के साथ,
प्लस के 14 और माइनस के 2, ये हो गया 12। तो दिस इज़ द आंसर। सिंपल, कर लोगे आप। नाउ क्या था, फ्रॉम द सम, इन दोनों का सम करना है और फिर ये जो तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको माइनस करना है। पहले तो इन दोनों को हम सम करते हैं, तो करो जी सम। 3x माइनस के y प्लस के 11, इसमें से y और 11, तो माइनस के y के नीचे y रख दिया, माइनस के 11, इनको ऐड करना है। देखो ये प्लस के 11 है, माइनस के 11 है, तो हट गया, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। अब माइनस के y, तो y तो आना ही है, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, -1 और -1 माइनस के 2y, और ऊपर से हमारा 3x उतर गया। तो ये हमारा इनका सम आया। अब इस 3x प्लस के 2y में से माइनस करना है 3x के नीचे 3x लिख दो, y के नीचे y लिख दो, और कांस्टेंट अलग हो जाएगा। इसको माइनस करना है, माइनस करते टाइम चिन्ह बदल गए। अब इन चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ऐसे काट मत देना, वैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये तो प्लस के 11 एज इट इज़, यहाँ y तो आना ही है, प्लस के 2 और प्लस के 1, तो प्लस के 3y हो गया, 3x से 3x कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 3y प्लस 11। नेक्स्ट कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि क्यूबॉइड, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो वो एरिया नहीं फाइंड आउट करना बेटा, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, इस वाली में, हिंदी वाली में क्लियर पता चल रहा है। हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है, ध्यान रखना आप। तो जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें दे रखी है 3xy मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 2xy², 3, 2 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 12। अब देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, तो 1 2 1 x की पावर 4, यहाँ y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, तो y की पावर 4। क्योंकि वॉल्यूम था तो क्यूबिक यूनिट ज़रूर लिख लेना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बाकी दोनों क्वेश्चन आपको अपना भी करने हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई दिस, यानी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट, पहले x की पूरे ब्रैकेट से होगी -4 की, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा है। 6 क्वेश्चन में क्या करना, इसको पहले अलग सोल्व कर लो इस तरह से लिख के, a + b और 2a - के 3b + 6, ऐसे a की पहले इस पूरे ब्रैकेट से, b की पहले, तो ये आंसर आ जाएगा। और इस वाले पोर्शन की अलग से कर लो, 2a - के 3b इंटू में c, तो c सीधा हम c की इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू ac, 2ac, ये 3bc। तो अब ये जो आंसर आया, इस आंसर में से इस आंसर को ऊपर नीचे रख के माइनस कर लेना, जैसे हमने माइनस करने वाले क्वेश्चन करे थे। और इस तरह से बेटा ये आपके प्रैक्टिस वर्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन सभी आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।